त्रेता युग की दिव्य गाथा है ये। अयोध्यापति श्री राम धर्मनिष्ठा और मर्यादा के प्रतीक भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास भोग रहे थे। पंचवटी का वन, जहाँ मुनियों की तपस्या की गूंज थी, पक्षियों का कलरव था, वहीं नियति ने ऐसा ताना बाना बुना कि सीता हरण और अंत में रावण वध की घटना घटी। आइए उस प्रसंग की झलक देखें जिसे हम आज विजयदशमी अथवा दशहरा के पर्व के रूप में मनाते हैं। वन में शांति और हरियाली थी। तभी माता सीता की दृष्टि एक स्वर्ण मृग पर पड़ी। उसका रूप अद्भुत और मोहक था, किंतु यह नियति का छल था। आर्यपुत्र, देखिए वह स्वर्णमृग कितना मनोहर है। यदि आप उसे पकड़ लाएं तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। क्या आप मेरे लिए उसे ले आएंगे? देवी, वन में स्वर्णमृग का होना स्वाभाविक नहीं है। निश्चय ही ये किसी राक्षस की माया छल है। किंतु यदि ये सत्य है तो बहुत अद्भुत है, और यदि छल भी है तो भी निश्चिंत रहिए, राम का धनुष सदा तैयार रहता है। प्रभु, आपकी वीरता के सामने कौन ही टिक सकता है। कृपा कर वह मृग मुझे दिलाइए ना। ठीक है देवी, मैं इसका रहस्य जानकर लौटता हूँ। भ्राता लक्ष्मण, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहीं रहकर माता की रक्षा करना। जैसी आज्ञा भैया। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। राम ने जैसे ही मृग का पीछा किया, मारीच ने राम की आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया। सीता का हृदय व्याकुल हो उठा, पर लक्ष्मण जानते थे कि राम संकट में पड़ ही नहीं सकते। भैया लक्ष्मण, सुना आपने? यह तो मेरे स्वामी की पीड़ा भरी वाणी है। निश्चय ही वे संकट में हैं। आपको शीघ्र ही उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। माता, प्रभु राम किसी संकट में पड़ ही नहीं सकते। जिनके नाम से राक्षस कांपते हैं, उन्हें कौन परास्त कर सकता है? उन्होंने मुझे विशेष आदेश दिया है कि मैं आपकी रक्षा करूं। यह स्थान मैं कैसे छोड़ दूं? लक्ष्मण, तुम टाल क्यों रहे हो? तुम्हारे भैया संकट में हैं और तुम यहाँ खड़े हो। यह मेरा आदेश है कि तुम शीघ्र ही उनकी रक्षा को जाओ। सीता जी के कटु वचनों से लक्ष्मण का हृदय विदीर्ण हो गया। वे दुखी हो उठे, किंतु आज्ञा का पालन करने को विवश हो गए। ठीक है माता, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं जाता हूँ, मगर स्मरण रहे मैं आपकी रक्षा के लिए एक रेखा खींच कर जा रहा हूँ। कदापि इसे पार ना करें। लक्ष्मण भारी मन से चले जाते हैं और सीता अपनी कुटिया में अकेली रह जाती है। और यही क्षण था जिसका रावण प्रतीक्षा कर रहा था। भिक्षाम देहि देवी, भिक्षाम देहि। प्रणाम मुनिवर, कृपया भीतर आकर प्रसाद ग्रहण करें। नहीं देवी, मैं कहीं जा रहा था, मुझे विलंब हो रहा है। कृपा करके कुटिया के बाहर आकर मुझे भिक्षा दे दें, मैं भीतर नहीं आ सकता। माता सीता ने भिक्षा देने का संकल्प कर लिया था, किंतु लक्ष्मण की खींची हुई रेखा उन्हें रोक रही थी। वे दुविधा में पड़ गईं। एक ओर था अतिथि धर्म और दूसरी ओर थी मर्यादा। माता सीता ने धर्म को चुना और निश्चय किया कि वे रेखा को पार करके साधु को भिक्षा देंगी। अतः वे रेखा पार करके साधु को भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं। लीजिए मुनिवर, कृपया भिक्षा स्वीकार करें। और जैसे ही माता सीता रेखा पार करती हैं, रावण अचानक अपने असली रूप में प्रकट हो जाता है। हा 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 हा, मूर्ख स्त्री, मैं कोई साधु नहीं, लंकापति रावण हूँ। रावण, आज तू मेरे साथ चलेगी। चल मेरे साथ। लंका के स्वर्ण महलों में तेरे लिए बड़े अच्छे स्थान हैं, तू वहाँ सुखपूर्वक रहेगी। चल मेरे साथ। हा 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 हा। दशानन, तू? मैं अयोध्यापति राम की धर्मपत्नी हूँ। तू जैसे अधर्मी का साथ में कभी स्वीकार नहीं करूंगी।
छोड़ मुझे, छोड़। सीता के अडिग उत्तर से रावण क्रोधित हो उठा। लक्ष्मण रेखा पार होते ही उसकी माया शक्ति प्रबल हो गई और उसने बलपूर्वक सीता का अपहरण किया और उन्हें लंका की ओर ले गया। मेरी रक्षा कीजिए, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, स्वामी। किंतु उस क्षण वहां कोई भी न था और इस प्रकार लक्ष्मण रेखा लांघते ही अधर्म ने अवसर पा लिया। सीता को रावण ने अपने पुष्पक विमान पर बिठाकर लंका की अशोक वाटिका में ले जाकर बंदी बना दिया। उधर दूसरी तरफ जब राम मृग का छल जानकर लौटे तो उन्होंने कुटिया खाली पाई। सीता वहां न थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हृदय दुख से भर गया, वेदना से भर गया। उन्होंने व्याकुल होते हुए कहा, हे सीते, हे प्रिय, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें इस कुटिया में छोड़कर गया था, पर अब तुम कहीं नहीं हो। सीते, तुम कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ हो? राम इधर उधर खोजते हैं, आकाश पाताल को पुकारते हैं, हाथ जोड़कर व्याकुलता दिखाते हैं, लेकिन सीता माता कहीं नहीं मिलती। सीते, तुम कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ हो? जन्म जन्म की खोज बता, सीते, तुम कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ हो? के राम पे आए, सीते, तुम कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ हो? न जाने राम से रूठे, राम से माने। सीते, तुम कहाँ हो? राम सिया प्रिय, तुम की कहाँ हो? करुण कहानी। सीते, तुम कहाँ हो? प्रिय, तुम कहाँ एक हो? है चंदन, एक है पानी। सीता माँ का ना मिलना राम के लिए वज्राघात के समान था। वे वन वन भटकते, रोते और पुकारते रहे। यही वह क्षण था जब उनकी भेंट पवन पुत्र हनुमान से हुई। जय श्री राम। आर्यपुत्र, मैं वानरराज सुग्रीव का दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ और मैं आपकी सहायता हेतु यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हे हनुमान, रावण ने मेरी जानकी का हरण कर लिया है। वह कहाँ है, किस दशा में है, मैं नहीं जानता। मुझे उसकी खोज करनी है हनुमान, और मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। क्या तुम मेरी सहायता करोगे? हे प्रभु, कृपया चिंता ना करें। मैं लंका जाकर माता सीता का पता लगाऊंगा और रावण से आपके लिए युद्ध का मार्ग प्रशस्त करूंगा। राम काज से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से हनुमान प्रभु श्री राम से आदेश लेकर लंका जाते हैं और माता सीता का पता लगाकर वापस लौटते हैं। लेकिन वापस लौटते समय रावण ने अपनी सेना के द्वारा हनुमान जी को बंदी बना लिया और उनका अपमान करने के लिए उनकी पूंछ में आग लगाकर अपने लंका नगर में घुमाना चाहा। लेकिन श्री राम भक्त हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और रावण की पूरी लंका ही जला दी। अंजनी के लाल ने दिखाया है कमाल, अंजनी के लाल ने दिखाया है कमाल। प्रभु राम जाए बलिहारी, रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। जय राम राम राम, सीता राम सीता राम। जय जय राम राम राम, सीता राम सीता राम। गया पाताल पूछो उसका नहाल, गया पाताल पूछो उसका नहाल, जिसने गदा घुमा के मारी। रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। रावण की आंखों के सामने फूक दी लंका सारी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग भरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे।
हनुमान के आगमन से श्री राम को नई शक्ति मिली। वानर सेना का संगठन हुआ और लंका पर चढ़ाई की तैयारियां प्रारंभ हो गई। राम वानर सेना के साथ लंका पहुंचे। घोर युद्ध छिड़ा। राक्षस और वानर भिड़े। अंततः धर्म और अधर्म का निर्णायक संग्राम राम और रावण आमने सामने हुए। लंका की रणभूमि धधक रही थी। चारों ओर रक्त रंजित भूमि, वानर और राक्षस भिड़ रहे थे। मध्य में खड़े थे धर्म और अधर्म के प्रतीक। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरी ओर अहंकारी रावण। यही वह निर्णायक क्षण था। हरि अनंत हरि कथा कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। राम, तूने मेरी नगरी तहस नहस कर दी, मेरे पुत्रों, मेरे योद्धाओं का संहार किया, फिर भी मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, अजय, अपराजित। क्या तू सोचता है कि एक साधारण मानव मुझे परास्त कर देगा? रावण, तेरे अहंकार ने तुझे अंधा बना दिया है। तूने स्त्री का अपहरण कर धर्म का उल्लंघन किया है रावण। तेरे 10 सिर तुझे बलवान नहीं बनाते। बलवान तो वो है जो सत्य के साथ खड़ा हो। राम, तू स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, पर मेरे सामने खड़ा एक साधारण वनवासी है। मैंने देवताओं को जीता, यमराज तक को परास्त किया, फिर तुझ में क्या सामर्थ्य जो मुझे हरा सके? रावण, बल और सामर्थ्य बाहुबल से नहीं धर्म से मापा जाता है। जिसे सत्य और न्याय का आशीर्वाद हो, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। तेरी विजय छल और अत्याचार पर बनी है और आज वही छल तुझे पतन की ओर ले जाएगा। राम, बहुत कह लिया तूने, अब देख मेरी शक्ति का प्रहार। सावधान। तेरे बाण धर्म के कवच को भेद नहीं सकते रावण। यह अंतिम अवसर है। सीता को लौटा दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर, वरना आज तेरे अंत का समय आ गया है। राम, मैं रावण हूँ, रावण। न झुका कभी, न झुकूंगा आज। यदि मृत्यु सामने भी खड़ी हो तो भी मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। तू देख, मैं तुझे कैसे आज भगाता हूँ, आज कैसे परास्त करता। रावण, मृत्यु तेरे सामने नहीं खड़ी। मृत्यु स्वयं तेरे भीतर जन्म ले चुकी है। क्योंकि जिसने धर्म त्यागा, उसने जीवन त्याग दिया। आज तेरे पापों का अंत होगा रावण, और धर्म की पताका पुनः फहराई जाएगी। राम के वचनों ने रणभूमि को मौन कर दिया। वह मौन जिसमें सत्य की गूंज सुनाई देती थी। राम बाण चलाते हैं और रावण झटपटा कर गिर जाता है, और इस प्रकार रावण का अंत हुआ। उसके तसो शीश धूल में मिल गई। अहंकार की ज्वाला बुझ गई और सत्य की ज्योति प्रकट हुई। यही दशहरे का संदेश है कि असत्य चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सत्य और धर्म ही सदा विजय होते हैं। परंतु इन सब बातों से परे एक बात जो रावण को प्रशंसनीय बनाती थी, जिसकी जानकारी प्रभु श्री राम को भी थी। रावण से बड़ा प्रकांड विद्वान, वेदों का ज्ञाता आज तक कोई भी पैदा नहीं हुआ। आज तक पृथ्वी पर कोई भी नहीं। भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि भैया लक्ष्मण, रावण बहुत बड़ा विद्वान है,
उसके समान पृथ्वी पर कोई भी ज्ञाता नहीं। तुम जाओ और शिष्य की भांति रावण से ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण भगवान राम से यह आज्ञा पाकर रावण के पैरों में जाकर बैठ जाते हैं और रावण से ज्ञान की मांग करते हैं। वे कहते हैं कि मुझे कुछ ज्ञान प्रदान करो। इस बात पर रावण उनको ज्ञान देता है। हे लक्ष्मण, शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उतनी शीघ्र कर देने चाहिए। दूसरा, अशुभ कार्यों को जितना टाल सको उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मण, राम बहुत उदार है जो उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। उनसे बड़ा परमात्मा कोई नहीं। मैं बहुत बड़ा बलशाली था लक्ष्मण, परंतु मैंने शत्रु को छोटा समझा, खुद से कम समझा। तुम्हारे लिए दूसरा ज्ञान यह है कि रोग को और शत्रु को कभी भी खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए लक्ष्मण। तीसरा, मेरे भाई ने मेरे साथ छल किया, अन्यथा मुझे राम भी पराजित नहीं कर सकते थे। तुम्हारी गुप्त बातें तुम्हें किसी के साथ भी बांटनी नहीं चाहिए। उसको जितना संभव हो अपने साथ रखने का प्रयास करना चाहिए, अपने अंदर रखना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा भाई ही क्यों ना हो। यह 3 ज्ञान मेरे जीवन के सबसे अमूल्य ज्ञान हैं। इनको अपने जीवन में अवश्य उतारना लक्ष्मण, अवश्य उतारना। मैं जीते जी तो राम को नहीं पहचाना है लक्ष्मण, परंतु तुम राम को मेरा प्रणाम कह देना। जय श्री राम। इस प्रकार लक्ष्मण रावण से ज्ञान प्राप्त करके भगवान राम के पास आते हैं और दोनों भाई हनुमान एवं वानर सेना के साथ जाकर माता सीता को लंका से जय श्री राम। जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। इसी बीच भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास पूर्ण हो जाता है और भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ और साथ में पवन पुत्र हनुमान के साथ अयोध्या वापस लौट जाते हैं। अयोध्या अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या ए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतों की अखियों से छलका है प्रेम अनुराग जी। सज धज
सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय